इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया था। उसमें आपको बताया गया वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई और वर्ण व्यवस्था का विकास भारतीय समाज में किस प्रकार हुआ। इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि वर्ण कौन कौन से थे और वर्णों के कर्तव्य क्या थे। प्राचीन ग्रंथों में 4 वर्णों का उल्लेख प्राप्त होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन वर्णों को धर्म के कर्तव्यों को धर्म कहा गया है, यानी वर्ण धर्म ये माना गया है। कुछ धर्म सभी वर्णों के लिए समान थे। महाभारत के शांति पर्व में 9 धर्मों को सभी वर्णों के लिए पालन करने योग्य बताया गया है कि सभी वर्णों को सत्य भाषण करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, न्यायशीलता का पालन करना चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए, अपनी विवाहिता पत्नी से ही संतानोत्पत्ति करनी चाहिए, पवित्र आचरण का पालन करना चाहिए, कलह नहीं करनी चाहिए, ईमानदारी का पालन करना चाहिए और भृत्यों यानी नौकरों का पोषण करना चाहिए। ये ऐसे धर्म थे जिनका पालन सभी वर्णों के लिए आवश्यक था। अर्थशास्त्र में भी अहिंसा, सत्यवचन, पवित्रता, ईर्ष्या न करना, दान और क्षमा को सभी वर्णों का धर्म और कर्तव्य बताया गया है। इनके अलावा सभी वर्णों के लिए अलग अलग धर्म या कर्तव्यों का विधान भी भारतीय समाज में किया गया था, जिनका उल्लेख हमें विभिन्न ग्रंथों में, साहित्य में, धर्मशास्त्रों में इनमें प्राप्त होता है। सबसे पहले हम लेते हैं ब्राह्मण वर्ण। आपको ज्ञात होगा ब्राह्मण वर्ण समाज में सबसे अधिक पवित्र और सम्मानित वर्ण था। समाज में इसे सर्वोच्च उत्तम स्थान, उच्च स्थान प्राप्त था। जब हम वर्ण व्यवस्था की गणना करते हैं तो वर्ण व्यवस्था में इसे समाज में प्रथम रखा गया। इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्रह्मा के मुख से बताई गई, इसीलिए वाणी और ज्ञान का यह भंडार था। ब्राह्मण के 6 प्रधान कर्मों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अध्ययन यानी कि पढ़ना, अध्यापन पढ़ाना, यजन यज्ञ करना, याजन यज्ञ कराना, दानदाता दान देना, दानग्राही दान लेना। अर्थशास्त्र में हमें यह 6 कर्म उसके प्राप्त होते हैं। महाभारत में अध्यापन, आत्मनियंत्रण और तप को ब्राह्मणों का विशिष्ट धर्म बताया गया है। गीता में शम, दम, शुद्धि, तप, क्षमाभाव, सरलता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता को ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म बताया गया है। दम यानी इंद्रियों का दमन, शम यानी अपनी इंद्रियों का अंतःकरण का निग्रह करना। मनुस्मृति में अध्ययन और अध्यापन को ब्राह्मण का विशिष्ट कर्म कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों के ऐसे कर्म थे जिनकी वजह से समाज में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के कारण ही ब्राह्मणों को कुछ अपराधों में दंडों से मुक्त रखा गया था और साथ ही ये कहा गया जैसे कि कोई ब्राह्मण यदि अपराध करता है तो उस अपराध के लिए ब्राह्मण को बहुत साधारण दंड दिया जाए। और साथ ही अगर कुछ दंड थे जो उसे कभी नहीं दिए जा सकते थे, जैसे शारीरिक यातना, कारावास, जुर्माना, देश निष्कासन, अपमान, मृत्युदंड। कौटिल्य ने भी यह व्यवस्था की थी अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि किसी भी प्रकार का अपराध करने वाले ब्राह्मण को मृत्यु अथवा प्रताड़ित यानी अपमानित करने का दंड न दिया जाए। यदि कोई ब्राह्मण ऐसा अपराध करता है जिसके लिए दंडित किया जाना आवश्यक है तो उस दंड को देने के लिए ये विधान किया गया था कि ब्राह्मण के मस्तक पर उसका चिन्ह अंकित कर दिया जाए। जैसे अपराध के अनुसार ये चिन्ह होते थे। यदि अब ब्राह्मण चोरी करता है तो कुत्ते का चिन्ह बना दिया जाए, हत्या करता है तो कबंध यानी सिर रहित शव, केवल धड़ का चिन्ह बना दिया जाए। गुरु पत्नी के साथ यदि दुराचार करता है तो स्त्री की योनि का चित्र बना दिया जाए। मदरा पीता है तो मदरा के बर्तन का चिन्ह बना दिया जाए। और इस तरह से ब्राह्मण को देखते ही व्यक्ति को अपने आप ही पता चल जाएगा कि उसने कौन सा अपराध किया था जिसके लिए उसे इस तरह से दंडित किया गया है। ब्राह्मणों के लिए आपद धर्म का भी वर्णन किया है कि यदि ब्राह्मण जो अपने लिए निर्धारित कर्म है उन कर्मों के अनुसार यदि जीविकोपार्जन नहीं कर पाता तो ऐसे में ब्राह्मण आपत्ति के समय कुछ अन्य कर्मों को भी अपना सकता है।
अब इन कर्मों में से क्षत्रिय और वैश्यों के कर्तव्य को अपना सकता है, यानी कि आपद धर्म में ब्राह्मणों को शस्त्र ग्रहण करने और शासन करने का अधिकार था। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास ब्राह्मण राजा हैं कि जब मौर्यों के आतताई शासन से या मौर्यों के निरंकुश या ये कह सकते हैं कि कमज़ोर शासन से जब ब्राह्मणों ने छुटकारा प्राप्त किया तो शुंगों के नेतृत्व में ही, पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने राजगद्दी को धारण किया। सातवाहन कण्व ये भी ब्राह्मण थे, यानी कि राज्य को संकट में देखते हुए उन्होंने आपत्ति के समय शस्त्र ग्रहण करना उचित समझा। और इसके अलावा वैश्यवृत्ति को भी अपना सकता था। कृषि, पशुपालन, व्यापार आदि के कार्य भी वो कर सकता था। शूद्रक के मृक्षकटिक में चारुदत्त नामक जो ब्राह्मण है वो व्यापार के द्वारा अपनी जीविका का पालन करता था और उसमें ये उल्लेख प्राप्त होता है कि उसका परिवार कई पीढ़ियों से उस कार्य को कर रहा था। तो इसका मतलब आपत्ति के समय व्यापार की वृत्ति या कृषि, पशुपालन इत्यादि कार्य भी कर सकता था। लेकिन कुछ ऐसे कार्य थे जो ब्राह्मण संकट के समय में भी नहीं कर सकता, जैसे मदिरा, नमक, तिल, शहद, मांस, पका हुआ अन्न, पशु, मनुष्य आदि की बिक्री वो नहीं कर सकता था। सूद पर धन देने का कार्य भी ब्राह्मण के लिए त्याज्य था, वह नहीं कर सकता था। पूर्व मध्य युग में वर्णों के कर्तव्यों का नए सिरे से निर्धारण हुआ, तब पाराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण की वृत्ति निरूपित किया गया है। इससे ये पता चलता है कि पूर्व मध्य युग यानी कि 800 से 1200 ईस्वी के मध्य अनेक ब्राह्मणों ने कृषि कर्म करना प्रारंभ कर दिया था। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ण की। समाज में इन्हें दूसरा स्थान प्राप्त था और ये वर्ण था क्षत्रिय वर्ण। राज्य की प्रजा की रक्षा करना इनका प्रमुख कर्तव्य था। महाभारत में इस वर्ण के कर्तव्य बताए हैं: अध्ययन, प्रजा की रक्षा, यज्ञ करना और दान देना। ऋग्वेद में इसे ही छत्र कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छत्र, अर्थात हानि से रक्षा करने वाला। गीता में कृष्ण ने क्षत्रिय वर्ग के वर्ण के स्वाभाविक कर्मों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार शूरवीरता, तेज, धैर्य, चातुर्य, युद्ध क्षेत्र से न भागना, दान देना और ईश्वर भक्ति ये क्षत्रिय वर्ण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। अर्थशास्त्र में अध्ययन, यजन, शस्त्र द्वारा जीविकोपार्जन करना, सभी प्राणियों की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म बताया गया है। मनुस्मृति में प्रजा रक्षा, दान, यज्ञ, वेद पाठन और विषयों में अनासक्ति, विषयों का मतलब है विभिन्न प्रकार के भोगों में अनासक्ति, उनमें वो क्षत्रिय के कर्तव्य कहा गए हैं। कई जगह हमें क्षत्रिय ब्राह्मणों के ऊपर भी श्रेष्ठ दिखाए गए हैं कि 10 वर्ष का ब्राह्मण भी, मतलब क्षत्रियों के ऊपर ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है। तो इस संदर्भ में समाज में कई बार हमें ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष का भी वर्णन प्राप्त होता है कि 10 वर्ष का ब्राह्मण भी 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है। दोनों की स्थिति समाज में पिता पुत्र जैसी है। 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था, उसने क्षत्रियों को राजाओं की जाति कहा है। पूर्व मध्यकालीन लेखक भी युद्ध और शासन को क्षत्रियों की स्वाभाविक वृत्ति मानते हैं और उनकी शूरवीरता की प्रशंसा करते थे। प्राचीन साहित्य में कुछ ऐसे क्षत्रिय शासकों के नाम भी हमें प्राप्त होते हैं जो अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे और उन्होंने ब्राह्मणों को भी शिक्षा प्रदान की थी। इससे हमें ये ज्ञात होता है कि क्षत्रियों के लिए भी अध्ययन अध्यापन का कार्य त्याज्य या बंधित नहीं था, वो ये कार्य भी कर सकते थे। विदेह के राजा जनक ने याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी, धार्मिक वाद विवाद में ब्राह्मणों को पराजित किया। पांचाल के राजा प्रवाहण जैवली, कैकय नरेश, अश्वपति अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को भी शिक्षा प्रदान की थी। अपनी शक्ति के बल पर कभी कभी क्षत्रिय ब्राह्मणों के सामाजिक श्रेष्ठता के दावे को चुनौती देते थे। ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष सामाजिक श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए होता था। बुद्ध काल में उनकी प्रतिष्ठा ब्राह्मणों से अधिक हो गई और बुद्ध ने भी क्षत्रियों को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ बताया है। लेकिन कहीं भी प्राचीन शास्त्रों में क्षत्रियों को वेद पढ़ाने, दान देने और यज्ञ कराने का अधिकार नहीं दिया था। आपत्ति काल में क्षत्रिय वैश्यवृत्ति अपना सकते थे, कृषि और व्यापार के कार्य को कर सकते थे। मनुस्मृति में ये कहा गया है कि यदि कोई क्षत्रिय व्यापार करता है तो उसे तिल, नमक, पशु, मनुष्य, विष, मधु, मांस आदि का
क्रय विक्रय और व्यापार नहीं करना चाहिए। उसे सूदखोरी यानी कि ब्याज पर धन देने का कार्य भी नहीं करना चाहिए। रांगा, सीसा, हड्डी, चमड़ा, लोहा आदि का व्यापार भी क्षत्रियों के लिए वर्जित था। इस प्रकार से समाज में क्षत्रियों को मुख्यतः रक्षा करने का अधिकार देते हुए समाज में उनकी द्वितीय श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया था। समाज का तीसरा वर्ण था वैश्य वर्ण। वैश्य वर्ण धन और संपत्ति का स्वामी था। महाभारत में उनका प्रधान कार्य अध्ययन, दान देना, यज्ञ करना और उचित तरीके से धन को अर्जित करना बताया गया है। गीता में उनका स्वाभाविक कर्म कृषि, गौरक्षा और वाणिज्य बताया गया है। कौटिल्य ने उनका प्रधान कर्म अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना बताया है। बाद में वैश्यों ने अध्ययन करना छोड़ दिया था और अपने को पूर्णतः व्यापार और वाणिज्य में लगा दिया था। उनके लिए एक वर्ड प्रयोग किया गया है वार्ता। वार्ता में आता है कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। ऐसा प्रतीत होता है कि वार्ता वैश्यों का प्रमुख धर्म था, यानी कि कृषि, पशुपालन और वाणिज्य उनका प्रमुख कर्तव्य था। विद्याधन से अलग होने के कारण वैश्य धीरे धीरे शूद्रों की कोटि में आते चले गए, क्योंकि अलबर्नी ने उनका उल्लेख शूद्रों की कोटि में किया है। कुछ वैश्यों ने अपने पास अतुल संपत्ति संचित कर ली थी और संपत्ति के बल पर समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया था। बुद्ध काल में ऐसे अधिक संपत्ति वाले लोगों को गहपति कहा गया है। कुछ वैश्य करोड़पति थे और उन्होंने बौद्ध संघों को प्रभुत धन, बहुत अधिक धन भी दान दिया। गुप्त काल तक आते आते उनकी सामाजिक स्थिति में गिरावट आ गई। इसका कारण था शूद्रों को भी इस काल में कृषि और व्यापार का अधिकार मिल गया, तो इन दोनों की ही सामाजिक स्थिति एक सी हो गई। लेकिन पूर्व मध्यकाल यानी 800 से 1200 ईस्वी में जब वैश्यों को व्यापार वाणिज्य में अत्यधिक मुनाफा हुआ, तो ऐसे में वैश्य जो थे उनकी स्थिति में सुधार होने लगा और इसीलिए 11वीं 12वीं सदी में व्यापार वाणिज्य के पुनरुत्थान ने वैश्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया। इस संदर्भ में ये ध्यान देने योग्य है, 9वीं और 10वीं सदी में वैश्यों की स्थिति में गिरावट थी क्योंकि व्यापार में गिरावट थी, लेकिन 11वीं 12वीं सदी में जब व्यापार में गिरावट खत्म हुई, व्यापार उच्चता की ओर जाने लगा, तो वैश्यों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो गया। आपात स्थिति में यानी कि जब वो अपने धर्म के अनुसार धन संपत्ति या अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे, तो ऐसी स्थिति में वैश्यों को क्षत्रिय और शूद्र की वृत्ति अपनाने का विधान था। बौधायन धर्मसूत्र में इन्हें गौ, ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। गौतम धर्मसूत्र में भी इन्हें गौ, ब्राह्मण और वर्ण की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार दिया है। अब ये भी ध्यान रखना, अनेक लोग गुप्तों को भी वैश्य स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब वैश्यों को शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार था। महाभारत में भी यही व्यवस्था दी गई है। साथ ही समाज के उच्च वर्णों की सेवा करते हुए वैश्य अपनी वृत्ति का पालन करते थे और संकट काल समाप्त होते ही वह अपनी स्वाभाविक वृत्ति में आ जाया करते थे। अंतिम वर्ण है शूद्र वर्ण। समाज का चतुर्थ और निम्न वर्ण था। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन्हें समाज में द्विज वर्ण के नाम से जाना जाता था। इनका उपनयन संस्कार होता था, लेकिन शूद्रों को किसी भी चीज़ का अधिकार प्राप्त नहीं था। समाज में ये माना गया कि इनकी उत्पत्ति विराट पुरुष अथवा ब्रह्मा के पैरों से हुई है, तो पूरे समाज का भार ढोने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। इनका मुख्य कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी द्विज जातियों की सेवा करना था और उन्हें समाज में अत्यंत हीन स्थिति में रखा गया था, जिन्हें कोई भी अधिकार और संस्कार प्राप्त नहीं थे। उनका जीवन पूर्णतः स्वामी की दया पर निर्भर था। हमें साहित्य में, प्राचीन काल के साहित्य में उनकी हीन स्थिति का उल्लेख प्राप्त होता है। ये पता चलता है कि पूर्व और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को अपवित्र नहीं माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे शूद्रों को अपवित्र माना जाने लगा। शूद्र मुख्यतः मजदूर या श्रमिक वर्ग थी। चमड़े का कार्य भी उत्तर वैदिक काल में घृणा से नहीं देखा जाता था। शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान का भाव था। तो तब तक यानी उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों की स्थिति उच्च थी, क्योंकि जब हमें ये प्राप्त होता है कि राजा 12 रत्नियों के घर जाकर अपने राज्याभिषेक के लिए जल प्राप्त करता था, तो उस संदर्भ में शूद्रों के प्रतिनिधियों का उल्लेख प्राप्त होता है।
राजसूय और राज्याभिषेक के अवसर पर भी शूद्र प्रतिनिधियों का उल्लेख प्राप्त होता है, तो हमें ये पता चलता है कि इस समय तक शूद्रों की स्थिति सही थी। लेकिन शतपथ ब्राह्मण में हमें जब चारों वर्णों को बुलाने के लिए 4 प्रकार के संबोधनों का पता चलता है, तब हमें पता ज्ञात होता है कि शूद्र हीन स्थिति के लिए में आ गए थे। जैसे ब्राह्मणों के लिए एही, क्षत्रियों के लिए आगही और वैश्यों के लिए आद्रव और शूद्रों के लिए आधाव। इस समय तक आते आते शूद्रों को अध्ययन और उपनयन से वंचित कर दिया गया था। वह यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे, उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया गया था। मांगलिक कार्यों के अवसर पर उनकी उपस्थिति, दर्शन, स्पर्श आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इनसे शूद्रों की स्थिति निम्न होती चली गई। धर्मसूत्रों के काल में यानी कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के काल में उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उन्हें पूरी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की मर्जी पर छोड़ दिया गया। उनकी तुलना पशु से की गई जिनका एकमात्र कार्य उच्च वर्णों की सेवा करना था। गौतम ने यह व्यवस्था की, यानी कि गौतम धर्मसूत्र में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि शूद्रों को उच्च वर्णों के भोजन का झूठन ग्रहण करना चाहिए। उनके द्वारा उतार कर फेंके गए जूते, छाता, चटाई, वस्त्र आदि का उपयोग करना चाहिए। एक स्थान पर बताया गया है कि जो वस्त्र चूहों द्वारा काट कर चिथड़ा कर दिया जाए वही शूद्र के उपयोग के लिए उचित है। शूद्रों के ऊपर आर्थिक अशक्ताएं लाद दी गईं। उन्हें बेगार के लिए, बेगार का मतलब होता है बिना वेतन के कार्य करना, उसके लिए मजबूर कर दिया गया। राजनीतिक संगठन में यानी कि राजकीय पदों में शूद्रों के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया। न्याय के मामले में भी शूद्रों से भेदभाव किया गया कि यदि शूद्र की हत्या होती है तो शूद्र की हत्या के लिए नाम मात्र का दंड दिया गया, जो दंड कौए, उल्लू, मेंढक, कुत्ते आदि की हत्या के लिए था। समाज में धीरे धीरे अस्पृश्यता का उदय हुआ, शूद्र को अछूत माना जाने लगा। गौतम सूत्र के अनुसार स्नातक को यानी कि ब्राह्मण को, जो अध्ययन प्राप्त व्यक्ति है, उसे शूद्र का पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आपस्तंभ के अनुसार शूद्र द्वारा स्पर्श किया गया अन्न ब्राह्मण के लिए त्याज्य है। और हालांकि महावीर और बुद्ध ने छुआछूत का विरोध किया, इससे शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन अधिक नहीं। शूद्रों को सेवक रखने पर किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन शूद्रों के स्पर्श पर सभी को आपत्ति थी। शूद्र वर्ण की उत्पत्ति के लिए कुछ आर्थिक कारण शर्मा ने उत्तरदायी, RS शर्मा जी ने उत्तरदायी बताए हैं। जैसे लोहे के औजारों के प्रयोग से गंगा घाटी में बड़े बड़े कृषि क्षेत्र अस्तित्व में आए। भूमि का वितरण असमान रहा। कुछ लोगों के पास तो बहुत अधिक भू संपदा थी और कुछ लोगों के पास कम थी। जो अमीर थे उनके लिए, उन्हें घरेलू कार्यों के लिए नौकरों की आवश्यकता थी। धनी पुरोहितों को नौकरों की आवश्यकता थी, राजाओं को नौकरों की आवश्यकता थी। और ऐसे में जो दास, कर्मकार, शिल्पी और घरेलू सेवक थे, उन्हें शूद्रों की संज्ञाएं दी गईं और उन पर बहुत अधिक असक्ताएं या प्रतिबंध लाद दिए गए और उनका एकमात्र कर्तव्य बता दिया गया उच्च वर्ण की सेवा करना। मौर्य काल में हमें शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार प्राप्त होता है जब शूद्रों को कृषि कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और कौटिल्य ने कुछ हद तक उन्हें सेना में भर्ती करने की भी छूट दी और इससे उन्हें संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। मौर्य काल तक लेकिन शूद्रों की स्थिति जो थी वो दयनीय ही थी। गुप्त काल में शूद्रों ने कुछ हद तक वैश्यों का स्थान ग्रहण कर लिया। उन्हें कृषि और व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। वैश्यों ने कृषि कर्म पूरी तरह त्याग दिया और शूद्रों ने कृषि कर्म को अपना लिया। पूर्व मध्यकाल में हमें कृषकों के रूप में शूद्रों का ही उल्लेख प्राप्त होता है। भूमि अनुदानों की मात्रा बढ़ गई, तो ऐसे में भूमि अनुदान कोई भी सामंत या जो धनी कृषाण है वो नहीं करते थे, तो अपने सेवकों के माध्यम से वो कृषि कर्म को कराते थे और ऐसे में यह सेवक कार्य शूद्र ही किया करते थे और इस प्रकार से शूद्रों की स्थिति जो थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी। शूद्रों का ही एक वर्ग हमें इस काल में पता चलता है जिसका नाम था अंत्यज जातियाँ। यह अंत्यज जातियाँ वह वर्ग था जो हीन और अपवित्र आचरण करने वाला था। इन्हें चांडाल आदि नामों से जाना जाता था। सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी बिल्कुल नहीं थी। इनकी गणना अछूतों में या अस्पृश्य जातियों में की जाती थी, इसीलिए इनके लिए शब्द प्रयोग किया गया है अंत्यज जातियाँ।
इनका निवास गांव और नगरों की सीमा के बाहर था। कुछ पेशेवर जातियां जैसे शिकार करने वाले, चर्म का कार्य करने वाले, इन लोगों को इन जातियों में निर्धारित किया गया था। स्मृतिकारों ने बौद्ध, जैन, वाममार्गी और शाक्त आदि संप्रदायों के अनुयायियों को भी अस्पृश्य घोषित किया था। फाइयान का एक विवरण हमें प्राप्त होता है, जहाँ फाइयान चांडालों का वर्णन करता है कि जब चांडाल नगरों की सीमा में प्रवेश करते थे तो लाठी से जमीन को पीटते थे, जिसके शोर से लोगों को यह पता चल जाए कि चांडाल नगर में किसी कार्यवश प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि यह ऐसी जाति थी जिसको देखने मात्र से भी लोग यह मानते थे कि वो अपवित्र हो गए, अस्पृश्य हो गए। तो इसीलिए इन जातियों को समाज में अत्यंत हीन स्थान प्रदान किया गया था। इस तरह समाज में प्रारंभ में 4 वर्णों का विधान किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विधान वर्णों के साथ साथ कालांतर में जातियों और उपजातियों में बंट गया। धन्यवाद।